जैसा कि आप लोगों ने वीडियो की स्टार्टिंग में और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन की हिंदी डब के बारे में और इसके साथ में कुछ एनिमे अपडेट्स भी होंगे। बट सभी चीजों को अभी साइड में रखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें जो आता है खुद अपना स्वयं हिंदी डब AOT का, वो भी। और हाँ, जिनको भी नहीं पता, कल रात में एनिमे टाइम्स वालों ने यहाँ पे सभी लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया और वो सरप्राइज था अटैक ऑन टाइटन का हिंदी डब। और जितने भी लोग चाहते थे कि अटैक ऑन टाइटन का हिंदी डब आए, वो भी सीजन 1 से, वो यहाँ पे एनिमे टाइम्स वालों ने पूरा कर दिया, जो यहाँ पे प्राइम वीडियो का ही चैनल है। तो यहाँ पे वही एनिमे टाइम्स अब अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 को हिंदी डब में स्ट्रीम करे अपने प्लेटफॉर्म पर। और जैसी ये न्यूज निकल के आई, वैसे यहाँ पे लोगों के बीच में हंगामा मच गया। मतलब यहाँ पे ऑडियंस काफी ज्यादा खुश भी है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हैं। कुछ लोगों का सवाल ये है कि इसकी डबिंग कैसी है, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि इसको डब किसने करवाया है, कौन से स्टूडियो में डब हुआ है, एक्सेट्रा चीजों को लेकर आप लोग का सवाल है। तो यहाँ पे सभी चीजों का मैं आप लोग को आंसर दूंगा। और सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग का सवाल ये है कि यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन को किसने डब करवाया, क्या एनिमे टाइम्स वालों ने करवाया या फिर म्यूज इंडिया वालों ने। तो यहाँ पे मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि म्यूज इंडिया का यहाँ पे कोई भी हाथ नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली में इसको डब यहाँ पे एनिमे टाइम्स वालों ने करवाया है। जिस तरीके से जियो सिनेमा वाले ब्लीच को हिंदी डब खुद से करके लेकर आए, वैसे ही अटैक ऑन टाइटन को यहाँ पे खुद से एनिमे टाइम्स वाले डब करवा के लेकर आए आप लोगों के लिए। और हाँ, दोनों प्लेटफॉर्म ने यहाँ पे सेम काम किया है। तो यहाँ पे दोनों ही प्लेटफॉर्म ने गंदा वाला हगा है। और हगने का क्या मतलब है वो तो आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया होगा। और इसी को लेकर मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन की जो डबिंग है वो एक्चुअली में मुंबई के अंदर नहीं हुई है। और यहाँ पे मुंबई के अंदर नहीं हुई है तो यहाँ पे आप लोग कोई भी प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट या फिर जो वॉइस आर्टिस्ट की आप लोग वॉइस ज्यादातर एनिमे में सुनते हो, तो उनकी वॉइस आप लोग सुनने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे AOT की हिंदी डब के अंदर कंप्लीटली न्यू वॉइस आर्टिस्ट को यूज किया गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि AOT का जो हिंदी डब है वो मुंबई के अंदर नहीं, दिल्ली के अंदर हुआ है। और यहाँ पे दिल्ली के अंदर बहुत सारे फेमस स्टूडियो है और यहाँ पे उनमें से ही आता है बोल स्टूडियो। और आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जिसने डीमन स्लेयर क्रंचीरोल के लिए डब किया था, उसी स्टूडियो ने यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन को भी हिंदी डब दिया। और किया तो किया, बट इतना गंदा क्यों हगा वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और इसी के बाद होना क्या था, यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर अलग ही हल्ला मच चुका है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का दिमाग सटक गया इस चीज को सुनने के बाद। और ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे लोगों ने इसके हिंदी डब को देखना स्टार्ट किया, वैसे ही लोगों को रियलाइज हुआ कि ये हिंदी डब नहीं, ये फैन डब जैसा साउंड कर रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि मुझे इसकी वॉइस अच्छी लगी, इसकी वॉइस अच्छी नहीं लगी। तो देखो यहाँ पे वॉइसेस आप लोगों को कैसी भी लग सकती है, बट यहाँ पे जो वॉइस दे रहे हैं उनको यहाँ पे वॉइस एक्टिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती है। और देखो, अटैक ऑन टाइटन एक मास्टरपीस एनिमे है और यहाँ पे मास्टरपीस एनिमे को मास्टरपीस लेवल की डबिंग मिलनी चाहिए। यहाँ पे एवरेज लेवल की डबिंग से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। यहाँ पे लिटरली इन लोगों ने डबिंग के अंदर मिस्टेक किया है, कुछ वॉइस कास्ट अच्छी नहीं है और इवन इन लोगों ने स्क्रिप्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की है। और सीरियसली जब आप लोगों ने वो वाला सीन देखा होगा जिसमें एरन अपनी मॉम को छोड़ के जा रहा होता है और उसकी मॉम की यहाँ पे डेथ होने वाली थी, तब यहाँ पे कार्ला अपने लास्ट वर्ड बोलती है जहाँ पे वो एरन को बोलती है कि उसे छोड़ के मत जाए। बट यहाँ पे हिंदी डब के अंदर इस पूरे डायलॉग्स को ही काट दिया गया, यहाँ पे इसको डब ही नहीं किया गया। और देखो यहाँ पे डबिंग स्टूडियो की भी गलती नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गलती है एनिमे टाइम्स वालों की। यहाँ पे जो नल्ले कंपनीज होते हैं वो लोग महंगे महंगे एनिमे के राइट्स को खरीद लेते हैं, बट जब डबिंग करवाने की बारी आती है तब यहाँ पे ये दुनिया की सबसे सस्ते स्टूडियो को चूज करते हैं। और इसी के बाद अब होना क्या था, अटैक ऑन टाइटन की हिंदी डब की बड़े लेवल पे बेइज्जती हो रही है। और इतने टाइम से तो मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन ही दे रहा था, बट यहाँ पे फैंस की ओपिनियन के बारे में बात करें तो फैंस का ओपिनियन यहाँ पे बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। जहाँ पे काफी सारे लोग तो इसको 0 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दे रहे हैं, कुछ लोग तो यहाँ पे -1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दे रहे हैं। और जो बड़े बड़े न्यूज पेजेस हैं जो एनिमे की न्यूज देते हैं, वो लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसका हिंदी डब बहुत ज्यादा बकवास है और जैसे तैसे करके बस इन लोगों ने डब करने के लिए दे दिया। और यहाँ पे क्या चीजें चल रही है, क्या मिस्टेक है, किसी चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया, जिस पर ऑडियंस छोड़ो, यहाँ पे जितने भी लोग हिंदी डब में एनिमे देखते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों का मैंने ओपिनियन देखा जहाँ पे बहुत सारे लोग इस चीज से डिसअपॉइंट है। और सीरियसली जब भी ऐसी न्यूज आती है तो मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ और मुझे लगता है कि हाँ यार, अच्छी बात है कि हिंदी डब आ गया। बट जब हिंदी डब क्वालिटी चेक करने की बारी आती है तब अक्सर ये कंपनीज यहाँ पे बड़े बड़े एनिमेज के डब में हक देती है। और अटैक ऑन टाइटन के अंदर भी यही सेम चीज हुई, जहाँ पे कई सारी मिस्टेक्स हम लोग को देखने मिली, जिसको यहाँ पे कार्टून समझ के नजरअंदाज कर दिया गया। और देखो यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ तो बोलना नहीं चाहता हूँ, बट यहाँ पे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो मैंने इंटरनेट के ऊपर अटैक ऑन टाइटन के हिंदी डब की बेइज्जती देखी है, वो यहाँ पे मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। और जो यहाँ पे दिल्ली के स्टूडियो एनिमे को कार्टून लेवल की ट्रीटमेंट देते हैं, जहाँ पे डबिंग के नाम पर ये अपने न्यू वॉइस आर्टिस्ट को प्रैक्टिस करवाते हैं, वो भी अटैक ऑन टाइटन जैसे एनिमे में, तो एक्चुअली में अब मुझे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। और वैसे भी यहाँ पे जो दिल्ली के स्टूडियोज होते हैं उनके डब को मैं वैसे भी सपोर्ट नहीं करता हूँ और इस डब को भी मेरे तरफ से 0 सपोर्ट है। तो अब आप लोगों को जाके देखना है तो आप लोग देखो, आप लोगों को जो रिव्यू चाहिए था वो आप लोगों को मिल गया। और जहाँ तक सीजन 2 के बारे में बात करें तो सीजन 2 की अभी तक डबिंग रिलेटेड कोई अपडेट नहीं मिली हमें, और मोस्ट प्रोबेबली सीजन 1 के अंदर जब तक अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पे सीजन 2 भी नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे मैं इन सभी नल्ले कंपनीज को लात मारता हूँ और इससे अच्छा यहाँ पे मैं नेटफ्लिक्स के डब को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, जो यहाँ पे अपना एक न्यू हिंदी डब एनिमे लाने वाले भी है। और ये एनिमे होने वाला है माई हैप्पी मैरिज का सीजन 2, जिसका सीजन 1 भी हिंदी डब में अवेलेबल है और जिसका सेकंड सीजन होगा जो 6 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो इसका हम लोग को मेन ट्रेलर देखने मिला और इस एनिमे को नेटफ्लिक्स वाले इंडिया
के अंदर 3 लैंग्वेज में रिलीज करेंगे, इसमें जापानीज, इंग्लिश और हिंदी शामिल होंगे। और नेटफ्लिक्स की मुझे यही बात अच्छी लगती है कि ये लोग जो अपने एनिमेस होते हैं वो जिस तरीके से मूवीज और वेब सीरीज को ट्रीट करते हैं वैसे ही वो सेम लेवल पर एनिमे को भी ट्रीट करते हैं। इसलिए देखकर अच्छा लगा कि कम से कम नेटफ्लिक्स यहाँ पर एनिमे की हिंदी डब के अंदर भेदभाव नहीं करता है। इसलिए आप लोग का जो भी ओपिनियन हो अटैक ऑन टाइटन की हिंदी डब को लेकर वो आप लोग कमेंट में शेयर करो। और यहाँ पे इतनी इंसल्ट के ऊपर बात करने के बाद यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने एनिमे अपडेट्स के बारे में। जैसे सबसे पहला अपडेट आता है अपने लिंक क्लिक एनिमे को लेकर, जिसका सीजन 3 फाइनली आ चुका है। और यहाँ पे इसके सीजन 3 का एपिसोड 1 हम लोग को देखने मिला, जो मैंने सुना है कि शायद 1 घंटा लंबा एपिसोड है। और अगर आप लोगों ने लिंक क्लिक सीजन 3 के एपिसोड 1 को देख लिया तो आप लोग अपना ओपिनियन शेयर कर दो, क्योंकि मैं तो इसकी काफी ज्यादा तारीफ सुन रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं भी इसके सीजन 3 को जल्द से जल्द स्टार्ट करूंगा। अब वैसे एक और एनिमे की काफी ज्यादा चर्चा चल रही है और वो आता है अपना ड्रैगन बॉल दाइमा। और ड्रैगन बॉल दाइमा का जो अभी लेटेस्ट एपिसोड रिलीज हुआ है उसको देखकर यहाँ पे सभी फैंस काफी ज्यादा शॉक हो गए। स्पेशली जितने भी वेजिटा के फैंस है वो लोग तो यहाँ पे और भी ज्यादा खुश है, क्योंकि ड्रैगन बॉल दाइमा के लेटेस्ट एपिसोड के अंदर हम लोग क्या देखने मिलता है, वेजिटा का सुपर सेयन 3 फॉर्म, जो यहाँ पे वेजिटा फैंस इतने टाइम से देखना चाहते थे। तो वो उनका जो सपना है वो ड्रैगन बॉल दाइमा में जाकर पूरा हुआ, जहाँ पे इसी चीज को लेकर काफी सारे लोग खुश भी है और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अगर वेजिटा के पास ड्रैगन बॉल दाइमा के अंदर ही सुपर सेयन 3 फॉर्म था तो जब यहाँ पे बीएस ने बुल्मा के ऊपर हमला किया था तब यहाँ पे वेजिटा सुपर सेयन 3 में क्यों नहीं गया। उसको लेकर ड्रैगन बॉल फैंडम अपनी अलग अलग थ्योरीज बना रहे हैं, जिस पर आप लोग अपनी थ्योरी बना के शेयर कर सकते हो कमेंट में। अब वैसे देखा जाए तो वेजिटा ने इस बार सभी स्पॉटलाइट को ले लिया और जब ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड रिलीज हुआ तब यहाँ पे वेजिटा ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी करने लगा। और ड्रैगन बॉल दाइमा का लेटेस्ट एपिसोड आप लोगों ने देखा या नहीं वो आप लोग मुझे बताओ। और इसी के साथ अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपने अपकमिंग वीकली शोनेन जंप को लेकर, जिसके 2025 का हमें न्यू इशू देखने मिला। और ये जो कवर पेज है वो एक्चुअली में काफी सही लग रहा है देखने में, जहाँ पे सेंटर में हम लोग लूफी को देख सकते हैं और लूफी के आसपास जितने भी कैरेक्टर है वो यहाँ पे न्यू जेन मांगास के मेन कैरेक्टर है। तो यहाँ पे ये चीज तो सभी लोग पता है कि शोनेन जंप का जो फेस है वो अपना वन पीस ही है, और जब वन पीस एंड हो जाएगा तब यहाँ पे शोनेन जंप का अगला फेस कौन बन सकता है उसको लेकर यहाँ पे आप सोच विचार करने की जरूरत होगी। और लिटरली यहाँ पे वन पीस जब एंड होगा तब यहाँ पे हो सकता है कि जो शोनेन जंप वाले हो उनका यहाँ पे डाउनफॉल हो जाए, जो मैं होप करूंगा कि वन पीस के एंड होने के बाद ऐसा ना हो। बट इसके साथ ही में अब हम लोग वापस से अपने एनिमे अपडेट्स के ऊपर बात करें। जैसे नेक्स्ट अपडेट आता है अपने दानमाची के सीजन 5 पर, और जैसे आप लोग पता होगा कि जो इसका सीजन 5 के बचे कुछ एपिसोड थे तो वो अनफॉर्चुनेटली हाइटस पे चले गए थे और उन एपिसोड का रिलीज डेट क्या था वो भी हम लोग को नहीं बताया गया, बट अब जाके रिवील किया गया, जहाँ पे सीजन 5 के अंदर हम लोगों को टोटल 15 एपिसोड देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे यही रिमेनिंग एपिसोड हम लोगों को अर्ली स्प्रिंग 2025 में देखने मिलेंगे। और इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे जो जेसी स्टाफ स्टूडियो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे फक्ड अप हो चुका है, क्योंकि इस चीज को देखकर समझ में आ गया कि जो इसका प्रोडक्शन है वो यहाँ पे कोलैप्स हो गया। और अब जो इसके 4 बचे हुए एपिसोड है उन्हें स्प्रिंग 2025 में दिखाया जाएगा, जो इससे बड़ा यहाँ पे मजाक क्या ही हो सकता है जेसी स्टाफ के लिए। और अगर क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा तो यही आउटकम निकलेगा। और इसी के साथ अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपने काइजू नंबर 8 और लुक बैक की मूवी को लेकर, क्योंकि शायद इस अपडेट के बारे में आप लोग पता नहीं होगा, बट रिसेंटली यहाँ पे जापान के अंदर जो फिल्म मार्क्स है, जो यहाँ पे एक लार्जेस्ट रिव्यू सर्विस है जापान की, जो यहाँ पे मूवीज, ड्रामा और एनिमे को रिव्यू करते हैं, जो बेसिकली सिमिलर है यहाँ पे IMDb से। और जैसा काम IMDb वाले करते हैं वैसा काम ये लोग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिल्म मार्क्स ने अपने एनुअल अवार्ड्स 2024 के अंदर बेस्ट एनिमे सीरीज का अवार्ड काइजू नंबर 8 को दिया, और इनके अकॉर्डिंग 2024 का जो बेस्ट एनिमे है वो अपना काइजू नंबर 8 है। और 2024 की बेस्ट मूवी का जो अवार्ड है वो इन लोगों ने यहाँ पे लुक बैक की एनिमे मूवी को दिया, जिसको यहाँ पे बेस्ट एनिमे फिल्म का अवार्ड मिला। और देखा जाए तो ये जापान की लार्जेस्ट रिव्यू सर्विस थी, जिसने यहाँ पे इतने बड़े बड़े टाइटल्स का अवार्ड इन दोनों एनिमेस को दिया। तो यहाँ पे जितने भी काइजू नंबर 8 के फैंस है और साथ ही में लुक बैक के फैंस है, तो यहाँ पे आप लोग खुश हो जाओ, क्योंकि आपके फेवरेट एनिमेस को भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और इसी के साथ यहाँ पे आज की इस वीडियो को वहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसी इंटरेस्टिंग एनिमे न्यूज देता रहूंगा। और यहाँ पे अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।